नमस्कार, मैं जसवंत सिंह यादव, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज का महत्वपूर्ण बिंदु है अलंकार। अलंकार क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। अलंकार किसे कहते हैं। सबसे पहले अलंकार जानते हैं, अलंकार की परिभाषा क्या होती है। ये आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। बहुत सारे अलंकार हैं, उनके बारे में पूछे जाएंगे कि इसकी परिभाषा बताओ, उसकी परिभाषा बताओ। सबसे पहले इसकी अलंकार की परिभाषा जानते हैं कि अलंकार की परिभाषा क्या होती है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। आभूषण का मतलब जिस प्रकार से स्त्री की शोभा आभूषण से होती है, जिस प्रकार से स्त्री की शोभा जो होती है वो आभूषण से होती है, उसी प्रकार से शब्दों की शोभा या काव्य की शोभा अलंकार से होती है। जिस प्रकार से स्त्री की शोभा किससे होती है, आभूषण से। आभूषण वो पहले तो कितनी अच्छी लगती है, उसी प्रकार से जो काव्य होते हैं, जो बात शब्द होते हैं, अगर उनमें अलंकार जुड़ जाए, उसमें अलंकार जुड़ जाए तो उसकी शोभा क्या हो जाती है, अच्छी हो जाती है, बढ़िया हो जाती है, मतलब सुसज्जित हो जाती है। ठीक है, कह सकते हैं जो किसी वस्तु को अलंकृत करे, जो किसी वस्तु को क्या करे, अलंकृत करे या सुशोभित करे, उसे हम क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं या अलंकार कहलाता है। क्या कहते हैं, जो किसी वस्तु को अलंकृत करे या सुशोभित करे वह अलंकार कहलाता है। अथवा लगा के हम लिख सकते हैं, भाषा को शब्दार्थ से सुसज्जित तथा सुंदर बनाने वाले चमत्कार पूर्ण मनोरंजक ढंग से को क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। चाहे आप परिभाषा लिखिए, चाहे आप ये लिखिए, भाषा को शब्दार्थ से सुसज्जित, सुसज्जित मतलब अच्छी प्रकार से सजाते हुए तथा सुंदर बनाने वाले चमत्कार पूर्ण मनोरंजक ढंग को अलंकार कहते हैं। ये इनके भेद हो, ये तो होगी आपकी परिभाषा। अब इनके भेद के बारे में जानते हैं, कितने प्रकार के भेद होते हैं और क्या क्या कार्य होता है। अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, संदेह अलंकार, अतिशयोक्त अलंकार आदि, इतने अलंकार आपके हैं। ठीक है, तो अलंकार के भेद अब हम सबको एक एक करके पढ़ेंगे, एक एक करके। किस अनुप्रास अलंकार क्या होता है, उपमा अलंकार क्या है, रूपक अलंकार क्या है, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार, इतने में पूछे जाते हैं। आपके अनुप्रास अलंकार कभी कभी पूछा जाता है, उपमा पूछा जाता है, रूपक, यमक, श्लेष और उत्प्रेक्षा, ये अलंकार आपसे पूछे जाते हैं, पेपर में आते हैं। 3 नंबर का आता है और इसकी परिभाषा पूछी जाएगी, किस प्रकार से कैसे पहचानोगे, ये सारी चीजें हम आपको इसमें बताएंगे। ठीक है, तो एक एक प्रकार के हम पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं। अब हम अलंकार की भेद पढ़ रहे हैं, तो पहला भेद है आपका अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार में क्या होता है, जहां अनु और प्रास यानी कि 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। अनुप्रास अलंकार कितने शब्दों से मिलकर बना है, 2 शब्दों से। एक होता है अनु, एक होता है प्रास। तो जहां पर अनु का अर्थ होता है बार बार, अनु का अर्थ क्या है, बार बार, और प्रास का अर्थ क्या होता है, वर्ण मतलब अक्षर। जहां पर एक ही अक्षर की आवृत्ति बार बार होती हो, जहां पर एक ही शब्द की आवृत्ति कितनी होती हो, बार बार होती हो, और तब चमत्कार होता है, उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। कह सकते हैं अनुप्रास शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, अनु प्लस प्रास। यहाँ पर अनु का अर्थ है बार बार, प्रास का अर्थ है वर्ण। तो इसको हम डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंतर्गत लिख सकते हैं, जब किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, या कह सकते हैं जब किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति होती हो, तो हम उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में ले लेते हैं, हम उदाहरण में लेते हैं, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। क्या बोला गया है, चा। देखो आया एक वर्ण चा है ना आपका, इस वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, यानी कि एक ही वर्ण की आवृत्ति क्या हो, बार बार हो, तो ऐसे अलंकार को हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जब किसी वर्ण की आवृत्ति कैसी हो, बार बार होती हो, तो हम उसे क्या कहते हैं, अनुप्रास अलंकार कहते हैं। ठीक है, जैसे चारु चंद्र की चंचल, चलो उदाहरण में ले लेंगे, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। चारु चा, ये क्या है, बार बार आया है, यानी कि एक ही वर्ण की आवृत्ति कितनी बार हुई, बार बार हो रही है। तो जहां पर जब बोला गया जब किसी वर्ण की, यानी कि किसी वर्ण की आवृत्ति क्या हो, बार बार हो, तो हम ऐसे क्या बोलते हैं, ऐसे अलंकार को हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुप्रास अलंकार। परिभाषा क्या बोली है, जब किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, यानी कि कई बार आया हो, कई बार,
तो उसे हम क्या बोलेंगे, अनुप्रास अलंकार कहेंगे। हम उसमें उदाहरण में लिखेंगे, चार चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। ठीक है, तो ये रहा आपका कौन सा, अनुप्रास अलंकार। इसी के दूसरा अलंकार आपका है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार में क्या होता है, उपमा शब्द का अर्थ है तुलना करना। उपमा शब्द का अर्थ क्या है, तुलना करना है। उपमा अलंकार, उपमा शब्द का अर्थ है तुलना करना, यानी कि उपमा का अर्थ, उपमा मतलब तुलना दी जाती है, किसी की तुलना की जाती है। जब किसी व्यक्ति की या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाए तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। क्या होता है, उपमा अलंकार। जैसे लिखा है, राधा के चरण गुलाब के समान कोमल हैं। क्या बताया गया, यहाँ पर राधा के चरणों की बात की गई है। राधा की चरण की तुलना किससे की गई, गुलाब से की गई। किससे की गई है, गुलाब से की गई है। कहते हैं राधा के चरण गुलाब के समान कोमल हैं। तो यहाँ पर जहां पर किसी की तुलना की जाए, तुलना की बात हो, वहां पर अलंकार आपका कौन सा आएगा, उपमा अलंकार होगा। इसको दो भागों में डिवाइड कर दिया गया है, इसको उपमेय और उपमान में बांटा गया है। तो उपमेय का होता है जिसको उपमा दी जाए, जिसका वर्णन हो रहा हो, उसे हम उपमेय या प्रस्तुत कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसको उपमा दी जाती है, जिसकी तुलना की जाती है। जहां पर उपमेय में उपमान की उपमा की जाए वो आपका कहलाता है उपमेय या प्रस्तुत कहते हैं। फिर चांद सा सुंदर मुख, चांद सा सुंदर मुख, मुख क्या है आपका, उपमेय है। क्या है, मुख। इसकी तुलना किससे गई, चांद से की गई, कि आपका जो चेहरा वो बिल्कुल चांद की तरह है। तो मुख का चांद की तरह क्या है, मुख है। क्या है, मुख है। तो यहाँ पर उपमेय किसका किया गया, मुख का किया गया है। चांद सा सुंदर मुख, यानी कि मुख आपका क्या है, उपमेय है। फिर उपमान क्या होता है, वह प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी जिससे उपमेय की तुलना की जाए उसे उपमान या उसे अप्रस्तुत भी कहते हैं। यानी कि किसी व्यक्ति की तुलना, किसी व्यक्ति की तुलना या प्रसिद्ध व्यक्ति की तुलना उससे की जाती है कि आप तो बिल्कुल नेता सुभाष चंद्र बोस जैसे हैं। अगर हम किसी प्रसिद्ध व्यक्ति की तुलना करें या प्रसिद्ध वस्तु की तुलना करें तो वहां पर वो उपमान क्या होगा, उपमान कहलाएगा, या फिर हम उसको कह सकते हैं अप्रस्तुत कह सकते हैं। ठीक है, क्या कह सकते हैं, अप्रस्तुत कह सकते हैं। तो ये अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार। अब हम नेक्स्ट रूपक अलंकार के बारे में पढ़ेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। रूपक अलंकार क्या होता है, तो रूपक अलंकार उसी क्रम में रूपक अलंकार है आपका। तो रूपक अलंकार में काव्य में जहां उपमेय में उपमान का आरोप होता है, जहां काव्य में उपमेय में उपमान का क्या होता है, आरोप होता हो, भेद होता है, उसे हम रूपक अलंकार कहते हैं। इसको हम कह सकते हैं जहां उपमेय तथा उपमान में अभेद दिखाया गया हो, यानी कि दोनों के बीच में क्या दिखाया गया, अभेद दिखाया गया हो, वहां वो रूपक अलंकार होता है। उपमेय उपमान यानी कि एक रूपता, क्या हो, एक रूपता के बारे में। जैसे लिखा है, दो चीजों का एक बार कर देना, एक कर दो चीजों को एक कर देना। क्या लिखा है, काव्य में जहां उपमेय तथा उपमान में अभेद हो, अभेद दिखाया गया हो, वहां वो रूपक अलंकार होता है। उपमेय और उपमान में अभेद हो उसको हम एक रूपता भी कह सकते हैं। उपमेय उपमान का मतलब क्या होगा, एक रूपता होगा। दो चीजों का एक कर देना, दो चीजों को क्या कर देना, एक कर देना। जैसे चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल बंदो हरि राई, यानी कि चरण और कमल बंदो हरि राई, इसको क्या किया गया, एक कर दिया गया है। इसमें अभेद दिखाया गया दोनों में ना। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, क्या ले, मैया मैं तो चांद जैसा खिलौना लेंगे, यानी कि चांद का जैसा खिलौना लेंगे। चरण कमल, चरण के कमल समान चरण है ना, क्या है, चरण कमल बंदो हरि राई। तो उसी प्रकार से चंद्र खिलौना और चरण कमल क्या है, ये आपके रूपक अलंकार के क्या है, उदाहरण है। ठीक है, फिर इसी क्रम में आपका उत्प्रेक्षा अलंकार क्या हो गया, जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, जहां उपमेय में उपमान की क्या की जाए, संभावना की जाए, वो आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उदाहरण में देख लेंगे, चित्रकूट जन अचल अहेरी, ये क्या है, उदाहरण है किसका, उत्प्रेक्षा अलंकार का। दूसरा उदाहरण क्या होगा, उस काल के मारे क्रोध के तनु का पुण्य उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। कह सकते हैं, इसका उदाहरण देंगे, उस काल के मारे क्रोध के तन का पुण्य उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। ये क्या उत्प्रेक्षा अलंकार है। यहाँ पर क्या गया, उपमेय में उपमान की संभावना की गई है, क्या की गई है, संभावना की गई है। तो ये कौन सा अलंकार होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। फिर एक होता है इसी के क्रम में श्लेष अलंकार। क्या होता है, जहां एक शब्द अनेक अर्थों में प्रयुक्त होता हो वहां श्लेष अलंकार होता है। जहां एक शब्द अनेक अर्थों में, यानी कि एक शब्द हो उसके क्या हो, अनेक अर्थों में प्रयुक्त होता है, वो श्लेष अलंकार होता है। जैसे रहीमन पानी राख किए बिन पानी सब सून,
पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, यानी कि इन शब्द दिए गए इनमें क्या है, अनेक अर्थ है। एक शब्द में क्या है, अनेक अर्थ हैं। तो हम कह सकते हैं ये कौन सा अलंकार होगा, श्लेष अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा, श्लेष अलंकार होगा। अब हम पढ़ेंगे आखिरी अलंकार यानी कि हम यमक अलंकार के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, यमक अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार है। जहां पर कोई शब्द एक से अधिक बार आ जाए, जहां पर कोई भी शब्द एक से अधिक बार आ जाए लेकिन उसका अर्थ कैसा हो, अलग अलग हो। क्या बताया गया है, जहां कोई शब्द एक से अधिक बार आता है या आ जाए और उसका अर्थ क्या निकले, अलग अलग निकले, तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा, यमक अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा, यमक अलंकार होगा। यानी कि एक शब्द की आवृत्ति बार बार हो, एक ही शब्द की आवृत्ति क्या हो, बार बार हो, लेकिन उसका अर्थ क्या हो, अलग अलग हो या भिन्न भिन्न हो, वो अलंकार आपका कहलाता है कौन सा, यमक अलंकार कहलाता है। इसका उदाहरण है कनक कनक ते सौगनी माँ दक्ता अधिकाय यू पाए बौराय जग और वो खाए बौराय। कह सकते हैं इसका उदाहरण कनक माने एक कनक का मतलब होता है, इस कनक का मतलब होगा सोना। क्या होता है, सोना होता है। और इस कनक का मतलब होगा धतूरा। क्या होता है, धतूरा। यानी कि सोना और धतूरा, कनक कनक ये भी है, कनक ये भी है। एक शब्द, दो शब्द है ना, एक से अधिक शब्द क्या हुआ, एक से अधिक, एक शब्द की आवृत्ति कैसी हुई, एक से अधिक बार हुई है। लेकिन कितनी बार, दो बार हुई। कनक कनक ते सौगुनी माँ दत्ता अधिकाय ये खाए बौराय जग वो पाए बौराय। तो हम क्या कह सकते हैं इसको, यानी कि कनक माने सोना, यानी कि अगर सोना मनुष्य पा जाएगा तो पागल हो जाएगा, तो यदि धतूरा ज्यादा खा लेगा तो भी वो पागल हो जाएगा। मादक माने होता है नशा, यानी कि दोनों में क्या होता है, अधिक नशा होता है। यानी कि सोने में भी नशा होता है और धतूरे में भी नशा होता है, 100 गुना नशा होता है। अगर ये खा लेगा, धतूरा खा लेगा तभी इंसान पागल हो जाएगा, और अधिक सोना पा जाएगा तभी इंसान पागल हो जाएगा। तो कैसे लिखेंगे यमक अलंकार की परिभाषा, क्या लिखेंगे, यदि किसी एक शब्द की आवृत्ति यानी कि एक शब्द यानी कि कोई भी एक शब्द एक से अधिक बार आया हो, एक से अधिक बार आया हो तो, और उसका अर्थ क्या हो, अलग अलग हो, तो वहां पर वो कौन सा अलंकार होगा, यमक अलंकार होगा। उसकी उदाहरण क्या देंगे, उदाहरण अगर पूछते हैं तो उदाहरण आप देंगे कनक कनक ते सौगनी माँ दक्ता अधिकाय ये पाए पौराय जग और वो खाए बौराय। ठीक है, तो आप इसको लिख लेंगे। तो इतने ही अलंकारों में से आपसे पूछा जाता है। बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ, देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।